हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे सभी को हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। मैंने देखा सबने कीर्तन तो किया नहीं, वैसे बहुत से वक्त तो बोल नहीं रहे थे। नहीं, देखिए ये कलयुग में भगवान को पता है कलयुग की स्थिति कैसी है। बहुत सिंपल तरीका बताया भगवान ने कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का। मुंह से बोलो, कान से सुनो और हृदय में जाने दो। अगर जोरों से बोलोगे नहीं, और उसमें लिखा है उत्कीर्तना, उच्च ही लिखा, उच्च ही स्वर, उच्च स्वर में करना चाहिए। जब भी आपको भगवान का नाम लेने का मौका मिले, जोर जोर से करना चाहिए। जैसे प्रभु जी कर रहे थे, इतना अच्छा मदन बजा रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्दी खत्म हो गया। हम बाद में करेंगे एक बार, तो तैयार रहेंगे अभी, क्योंकि समय कितना हो गया, 2:21, 12 बजे कथा का टाइम था तो 2:30 बजे प्रसाद का टाइम था। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में कथा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जितने भी ग्रंथ हैं हमारे शास्त्रों में, वो सबसे ऊंचा ग्रंथ है। सारे शास्त्रों का सार किसमें है? उपनिषदों में। उपनिषदों का सार है वेदांत सूत्र में, और उसका वास्तव में अर्थ क्या है वो लिखा है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। उसमें 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का 19वां श्लोक की हम चर्चा करेंगे आज। ओके, जो भक्त जूम पर हैं वो तो देख सकते हैं। बाकी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्या करेंगे, या तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखिए साथ में, और आई डोंट नो क्या करना है। अपने नंबर या तो आप देख लीजिए, क्या नहीं तो सुनना पड़ेगा साथ को। तो ये श्लोक इस प्रकार है। ये प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं। जब नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, तो भगवान बहुत क्रोध में थे। कोई भी इनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। मेरी आवाज आई थिंक इसमें इको ज्यादा है ना, इसकी इको सेट कर सकते हैं। सबको साफ सुनाई पड़ रही है आवाज? समझ में आ रहा है सबको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर सबने कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होती, सबने फिर प्रहलाद महाराज को आगे बोला, भाई आप ही जाओ उनके पास, भगवान बहुत क्रोध में है, तो आप ही कारण ही आए हैं। तो भगवान के पास प्रहलाद महाराज आते हैं, और फिर भगवान को गोदी में बिठा लेते हैं। प्रहलाद महाराज वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रार्थनाएं हैं भागवत में, उनमें से मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। शरणं पितरो नरसिंह उद्वंति मज्जतो नो तत्तस्य तत्कृति तावत् विभोवनो वृतां तदुपेक्षितानां। तो इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बात है, आप सुनेंगे तो बड़ा। यहाँ पर बता रहे प्रहलाद महाराज की, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से उपेक्षित हो जाए, त्वद उपेक्षितानाम, इसमें शब्द आ रहा है त्वद उपेक्षितानाम। मैं थोड़ा सा टेक्निकली बताऊंगा एग्जैक्टली भागवत में क्या लिखा है। तो कह रहे हैं कि हरे कृष्णा कुछ भक्त अगर यहाँ का मैं आपका जोड़ लेता हूँ। आपका छाता है सर? अभी आवाज आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है आवाज? देखिए नहीं तो मेरे सकता है। ओके, एनीवे लेट मी स्टार्ट। सो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति त्वत उपेक्षिता नाम, भगवान से करे, भगवान अगर आप किसी की उपेक्षा कर दो, तो चाहे कोई बच्चा है, उसकी माता पिता उसकी रक्षा करना चाहते हैं लेकिन रक्षा नहीं कर पाते हैं। बालस्य नेह शरणम, जिस बच्चे ने अपनी माता पिता की शरण ली है, तो माता पिता भी किसी की रक्षा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। न अर्थस्य च अगदम, अगर किसी को रोग हो जाए, कोई दुखी है रोग से, तो डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकते। और कोई व्यक्ति समुद्र में है और उसके पास नाव है, तभी व्यक्ति डूब जाता है। तो ये उनका एक पॉइंट है कि भगवान की कृपा के बिना
हम नहीं जी सकते। आज कलयुग में हम भगवान को भूल रहे हैं, नहीं, और भगवान की भक्ति जैसे बताते हैं शास्त्रों में वो हम करते भी हैं। मतलब विधि पूर्वक भक्ति कोई करे तो भगवान की कृपा से जीव सदैव आनंदित हो सकता है इस संसार में। हालांकि भगवान कहते हैं गीता में कि ये दुखों का घर है। भगवान गीता में बता रहे पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम। ये संसार में कुछ भी आप देखते हो वो सब क्या है, टेम्परेरी है। नहीं, यहाँ पे कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और दुख ही आता है, अंततः बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, बीमारी आती रहती है। लेकिन कोई अगर भगवान की शरण ले ले तो उसको कोई दुख नहीं है संसार में भी। ये संसार इसके लिए क्या बन जाता है, वैकुंठ के समान बन जाता है। तो ऋषभदेव, एक ऋषभदेव राजा हुए पृथ्वी पर, उन्हीं के पुत्र हुए भरत, जिसके नाम पर पूरी पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। वो अपने पुत्रों को शिक्षाएं देते हैं। तो वो कहते हैं अपने पुत्रों को कि जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में लोग न कष्टान कामान अरते विद भुजाम ये नायम देह देह भाजाम लोके, कि जिनको भी इस संसार में मनुष्य ये शरीर मिला है, ये संसार कैसा है कि यहाँ पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नायम देह देह भाजाम लोके। ये इस संसार में यहाँ पे जो कह रहे बात सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भागवत, उनके लिए देह भाजाम कि हे देहधारियों। मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसा भी कोई धाम है, ऐसी भी जगह है जहाँ पे देह और आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है। तो जिनको भी देह मिला है इस संसार में, है ना, तो ये देह किसके लिए मिला है? वो कह रहे हैं कष्टान कामान, कि हम लोग कितने कष्ट पाते हैं, कितने मेहनत करते हैं। जैसे मैं अभी सज्जन से पूछ रहा था कि अभी आप जॉब कर रहे हैं क्या, तो अभी यहाँ जॉब है, फिर वहाँ जॉब है, पूरा जीवन भर हम संघर्ष करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कष्टान कामान, हम कामनाओं की पूर्ति के इच्छा है संसार में। कामनाओं की जो पूर्ति क्या है, चार ही काम करते हैं। आहार लेना है, खाना खाना अच्छे से अच्छा, निद्रा लेना है, नहीं, और भय है संसार में। वो भय को खत्म करने के लिए हम सब जुगाड़बाजी करते हैं। सही बात है ना। कष्टान कामान अरहते वित्त भुजाम ये। और जो भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो कह रहे हैं कि वित्त भुजाम। वित्त भुजाम क्या होता है? जो मल खाने वाले जीव हैं, सुअर आदि, कुकर आदि, वो तो वो भी पूरी कर लेते हैं। अपने पुत्रों को ऋषभदेव राजा, हालांकि भगवान के अवतार हैं, ये शिक्षा दे, उनके 100 पुत्र हैं उनके। तो कहते तो क्या करें फिर, तो ये तपस्या ना करें, हम लोग क्या करें? लोग कितनी मेहनत करते हैं, IIT, IIM, PhD, फैक्ट्री खड़ी करते हैं, कितनी मेहनत करे सारा समाज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तिलक इतना इम्पोर्टेंट नहीं, असली तिलक कथा है अभी। तिलक मंगाओगे, असली तिलक सुनाओगे ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप भागवतम का, कैसे कहते हैं, भागवतम साक्षात कृष्ण है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा। जब भगवान चले गए धरती से तो भगवान के साथ धर्म ज्ञान सब ले गए। जब कृष्ण गए तो कलयुग आ गया, धर्म चला गया, ज्ञान कुछ है नहीं किसी को भी। मतलब प्रैक्टिकल बात है कि किसी ने भी गीता नहीं पढ़ी, पढ़ी है तो किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है गीता का तात्पर्य है। तो भगवान सब ले गए। तो फिर कहते हैं नष्ट दृशाम, जिनकी कलयुग में जिनकी दृष्टि खो गई है, जिनको ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए क्या है, ये पुराण, पुराण अर्को अधुना उदिता, ये भागवत पुराण उदय हुआ। तो भागवत पुराण को टच करने से, अगर भागवतम पुराण में एक शब्द भी समझ जाओ आप, एक शब्द भी, तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। जैसे कि मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपको 3 श्लोक बोल चुका हूँ, मैं देखना कितने श्लोक आएंगे। एक इनमें से कोई एक श्लोक भी आप समझ जाए। जैसे अभी मैं बात करूँ राजा ऋषभदेव का पहला श्लोक है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। तो वो कह रहे हैं तो फिर क्या करें, मतलब तपस्या ना करें हम?
वो कह रहे आप जो भी आप तपस्या कर रहे हो उससे क्या, जो भी आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो संसार में, वो तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो तपस्या नहीं कर रहे हैं, सुअर, कुत्ता, भैंस, बकरी, सबको मिल रहा है, वो तो नहीं मिल रहा क्या? सोचने की बात है ना। हम सुन तो लेते हैं लेकिन सोचते नहीं है वास्तव में। ऐसा कोई काम है कि जो वो नहीं कर रहे हैं? तो भागवत में महाराज परवा की वे भी तो जी रहे हैं, वो कौन सी नौकरी कर रहा है? वो नहीं खा रहा, वो भी पी रहा है, वो भी जी रहा है। फिर कह रहे हैं कि क्या वो भस्त्रा क्यों श्वसनती हो, जो लोहार की धोकरी है वो क्या सांस नहीं लेती? फिर कहते हैं कि वो खादंती न मेहनती पशुआ क्यों ग्राम या परा, जो गांव में पशु हैं क्या वो खाते नहीं है? और खादंती न मेहनती, क्या वो वीर्यपात नहीं करते, क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते पशु? तो वो कह रहे हैं क्या यही जीवन है क्या? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, तो जीवन क्या है? फिर ये मैसेज दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जिनकी दृष्टि खो गई, जिन्होंने सोचा कि यही जीवन है, बस बच्चों को बड़ा कर दो, सेटल कर दो, शादी कर दो, बोलो वेल सेटल है जी। कह रहे वो तो, ये तो जीवन नहीं बता रहे साथ, भगवान तो नहीं कह रहे। तो हमारी दृष्टि खो गई है। नष्टा दृशाम ईशा पुराणों हर को अधुना देता। तो ये भागवत पुराण साक्षात कृष्ण है। इसलिए भागवत में जो ग्रंथ है ये साक्षात क्या है? कृष्ण है। तो वो कह रहे हैं कि ऋषभदेव राजा कह रहे हैं अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं वो अपने बेटों को बैठा के, तो पिता को क्या शिक्षा देना चाहिए अपने बच्चों को? वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, दिव्य तपस्या करो, ऐसे इस तरह की तपस्या मत करो। तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्र आप दिव्य तपस्या करो। कैसी तपस्या? क्या होगा उस तपस्या में? ये न सत्वम शुद्धेत, जिससे आपका हृदय शुद्ध हो जाए, ऐसी तपस्या करो। आजकल हम जो भी तपस्या करते हैं, एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में, वहां पे लिखा है कि जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ को ज्ञान नहीं है, वो सब नरक में जाएंगे। साफ साफ लिखा है उसमें। अंधम तवा प्रविशन्ति, ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो भूया, उससे भी ज्यादा वो जाएंगे जो विद्यामरता, जो विद्या में रहते हैं। बहुत ही मतलब ईशोपनिषद में देख रहे हैं आप, मतलब जैसे वैसे मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, है ना, तो जो संसार की पढ़ाई, संसार की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो कई लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे होंगे, माताएं भी कहीं बैठे होंगी, तो अनपढ़ तो जा रहे हैं, पढ़े लिखे कह रहे हैं और ज्यादा जा रहे हैं। देख रहे हो क्या करें हम, क्योंकि वो बेचारे और उनका माइंड और घुस जाता है 100 चीजों में, संसार चीजों में। तो जो अनपढ़ है, कोई ज्ञान नहीं है, जो जिनको ज्ञान है इस संसार का, वो दोनों ही जा रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस तपस्या की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बात कर रहा हूँ दिव्य तपस्या की, जिससे आपका हृदय शुद्ध हो। हृदय शुद्ध का क्या मतलब है? क्या समझते हो आप, बताओ कोई? क्योंकि कथाएं तो हो जाती हैं, हम भी चले जाते हैं, प्रसाद भी मिल जाता है, खा लेते हैं, बट कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? हृदय शुद्ध होने क्या मतलब समझते हो आप, बताओ क्या होता है हृदय शुद्ध? तो वो कहते हैं कि अगर हृदय शुद्ध हो तो पैसा बता रहे, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। अगर आपका हृदय शुद्ध हो गया ना, आपको इतना आनंद आएगा, बिल्कुल आनंद आ जाओगे आप। और समचित्ता प्रशांत, हमेशा कुछ भी समस्या हो जाएगी घबराओगे नहीं, कुछ परेशान नहीं हो गया, आपसे कोई मिलेगा उसको बहुत सुख मिलेगा, ऐसे हो जाओगे आप। न राग है न द्वेष है, कितने गुण है भक्तों के। और सबसे बड़ी बात है, कोई भय नहीं रहेगा लाइफ में, ना भय है ना चिंता है। हृदय शुद्ध होने से होगा। अभी हमारे हृदय में क्या है? काम है, भौतिक इच्छाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है कि नहीं? तो ये बात कर रहे हैं वो कौन? राजा ऋषभदेव। और कलयुग में, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, कलयुग में कैसे हृदय शुद्ध करें? दिव्य तपस्या क्या कलयुग में क्या करें? बहुत सिंपल है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सबसे बड़ी तपस्या है। और हम लोग क्योंकि इतने जटिल है कि हमें लगता है ये कोई तपस्या है, इसमें क्या है?
और यही नहीं होता, बाकी सब काम हो जाते हैं। कई भक्त बोलते हैं प्रभु जी कुछ भी सेवा करवा लो, जो आपका मन है, लेकिन जैसे ही झोली में हाथ डालता हूँ लगता है बिच्छू है अंदर, वो नहीं होती है। सच बात है। माला करना, लोग कहते थे माला ही करता रहता है, माला ही करता रहता है, लेकिन करके दिखाओ ना, पता लगेगा बैठोगे। सबसे मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, मंत्र को जपना, मन को उसमें लगाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा काम नहीं है। इसलिए शास्त्रों में ऐसे ऐसे वचन भी आ रहे हैं। कपिल भगवान से देवहूति माता कह रही है कि जिसके मुख पे हरि का नाम है, जब जीवाग्रे हरि अब नाम तुभ्यम, ऐसे श्लोक आता है। तो भगवान के इसके नाम है, इसके मुख पर, उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारी पढ़ाई कर ली, सारे दान कर लिए, वो सारे यज्ञ कर लिए उसने, वो सबसे बड़ा आर्य, सबसे बड़ा वो सब व्यक्ति है, सब कुछ। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है कि हमें ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन यही होना चाहिए, बाकी कथा तो इतनी होनी चाहिए नहीं। ये सारी जो कथाएं हैं इस बात को समझाने के लिए है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्येव गतिर अन्यथा। कली में और कोई गति नहीं है, और आप कुछ भी करोगे कुछ काम नहीं आएगा आपका, केवल हरि नाम चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो अब हम ये बात करते हैं कि इस भक्ति करने में बाधा क्या है। अब यही बात है, कई लोग तो हरि नाम ले रहे हैं, फिर आप कहोगे अरे प्रभु जी कह तो रहे थे कि हमारी बहन ले रही, कब से क्या हुआ, इसको कुछ भी नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ। कई लोग ले रहे नाम, तो कोई बड़ा फायदा। ऐसे कैसे, ये तो होता है कि नहीं होता है, हमें उनमें विचार आते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं ना, ये तो ले रहा है ना, हम तो ये तो ले रहा है ना, इसको देखते इसको क्या हुआ, तूने क्या कर लिया। लोग बोलते तूने क्या प्राप्त कर लिया हरि नाम लेके, तू ले अब नाम। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्वेश्चन ये है कि वहां तो लिखा है कि हरि नाम, उसमें क्या लिखा है, गीता में आ रहा है कि क्या है वो, सुखम कर्तुम सुखम अभयम। मतलब जब जो व्यक्ति हरि नाम लेना शुरू करता है तो आनंद आ जाता है एकदम, लेकिन हम तो नहीं आ रहे, और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हो रहा है, तो हम हरि नाम जैसे बताया जा रहा है ऐसे हम नहीं लेते हैं, समझता है। दवाई जैसे बताई जाएगी ऐसे लेनी पड़ेगी। तो क्या क्या बात है हरि नाम लेने में, बताओ। सबसे बड़ी बात है क्या, मैं हरि नाम तो पूरा पावरफुल है, लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा। मैं उसमें जैसे खीर बनाई आपने बहुत सुंदर, और उसमें आपने कुछ रेत के एक कण भी आ जाए, कितना बेकार मजा, क्या है, दो तीन कण आ जाए, मैं नहीं खा रहा इसको। तो ऐसे मिलावट कर रखी है हमने हरि नाम में। क्या मिलावट है बताओ। हरि का नाम है, किसका नाम है, हरि का नाम। एक श्लोक आता है कि यथा तरोर मूला निषेचनेना, जैसे तरों की मूल को सिंचन करने से, तृप्यन्ति सिकंद भुजुप शाखा, तृप्यन्ति तत्सिकंद भुजुप शाखा। तो जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ पत्ते सब टहनी हरे रहते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप हर एक को अलग अलग जाके पत्ते को पानी देते हो, तो करते हो ऐसे। हम क्या करते हैं, पेड़ की जड़ में पानी देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पत्तों को ज्यादा पानी देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये है, हमें समझना चाहिए कि भगवान कौन है, सबसे जानना चाहिए कि भगवान है कौन, कौन है भगवान। भगवदगीता में 5 विषय हैं। एक विषय यह है कि भगवान कौन है, दूसरा विषय यह है कि मैं कौन हूं, मैं ही तो भगवान नहीं हूं, क्या पता मैं ही भगवान हूं। ऐसे भी लोगों को गलतफहमी होती है, पता है आपको, कि कोई भगवान भगवान नहीं है, तू ही भगवान है। समझ रहे हैं आप। और कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं है भैया, अपना कर्म है, जो भी कुछ है कर्म ही सब, कर्म भगवान है, बोलते नहीं लोग, कर्म भगवान है, क्या भगवान है, ऐसे करने से क्या होगा, हरिनाम करने से। तो इस तरह की बाधाएं हैं। भगवान कह रहे हैं मैं भगवान के बारे में उसमें ज्ञान है गीता में, आत्मा के बारे में ज्ञान है, मैं कौन हूँ, और संसार के बारे में ज्ञान है, और किसके बारे में ज्ञान है, कर्म क्या है और काल क्या है, काल
ये 5 विषय हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है तो भक्ति क्या करोगे, तो ऐसे माला करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में कहा है जानना भी चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए हरिनाम करना कैसे सुनना पड़ेगा, हरिनाम है क्या, हरिनाम करना कैसे है। तो अगर हम भगवान एक हैं और उनके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, हाँ, देवता है बहुत सारे, सब उनकी सेवा में। अगर हम भगवान को और उनको बराबर करते हैं तो वहां से हरिनाम क्या दुष्ट रहता है, समझ रहे हैं आपको। भगवान 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 खुद ही कह रहे अपने मुख से कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धन्या, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, आसमा ऊर्ध्वा, मेरे समान भी कोई नहीं है। तो अगर आप घर में अपने देवता भी रखे हुए हैं, भगवान भी है, तो फिर आपका हरिनाम काम नहीं करेगा। ये समस्या है। आपको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण क्या बोलते हैं, एक अकेला कृष्ण आर सब भ्रत है, शास्त्र में आ रहा है, एक कृष्ण है बाकी सब भगवान के नौकर चाकर है। अब इस बात को समझना इतना आसान नहीं है, सबको विश्वास नहीं होता। विश्वास नैव जायते, क्यों विश्वास नहीं होता है, हमारे पाप और अपराधों के कारण हमारी बुद्धि ऐसी होती है, हमें विश्वास नहीं होता। भगवान अपने मुख से बता रहे, शास्त्र में अच्छी तरह से लिखा हुआ है और सारी परंपराएं बता रही हैं। लेकिन हम देखते हैं अभी हमारे यहाँ भक्तों की दीक्षा हुई तो उनका पहला क्वेश्चन ये था, उनको मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा उनसे, मैं पूछा घर में कौन कौन है उसमें बताओ देख के, ऑल्टर में उनका शिव जी रखे हैं क्या, कि मुझे गणेश जी तो हैं, कि गणेश जी क्यों रखे, मुझे फोन आया मुझे गणेश जी रखे हुए हैं तो साथ में। हमें गणेश जी से कोई एलर्जी नहीं है ना शिव जी से, हमारा तो बहुत प्रिय बहुत बड़े हमसे, हम तो उनके चरणों में नतमस्तक है, लेकिन हमें उनको सही स्थिति में देखना है, वो भगवान की सेवा कैसा हो। शिव जी से बड़ा प्रिय भगवान को कोई नहीं है, भगवान खुद ही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप शिव जी को भगवान के समान रख दोगे तो शिव जी को कोई अच्छा ना लगेगा, ये कहेंगे मूर्ख कहाँ से आ गए। अब आप मेरे को बोलो कि प्रभु जी आप बड़े भगवान है, तो मैं तो भैया मर जाऊंगा, मैं तो कैसे जी रहा हूँ कि आप कृपा पर, कोई ऐसे बोल दे, शिव जी को बहुत बुरा लगता है ऐसे, ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगता है, उसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको स्थिति समझना चाहिए, बाधा है भक्ति में बहुत बड़ी। और क्या बाधा है, दूसरी बाधा क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, दूसरी ज्ञान की बाधा है। हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान होते हैं, ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान निराकार है और वो नाम रूपों में है। ये भी जाते लोग इस ज्ञान ठीक है, कृष्ण और हरे कृष्ण वाले बोलते हैं ऐसे, बात सही है, लेकिन भगवान तो भगवान है और सब रूपों में है। ये सोच जो है, मेरे अंदर ही भगवान है तेरे अंदर ही, हाँ, ये जो सोच है ना, ये इससे भी हरिनाम काम नहीं करता है। आपको क्या बताएं कि शास्त्रों में यहाँ तक दिया हुआ है कि 1000 नाम विष्णु के, देखो ऐसे है, भगवान है, भगवान के विस्तार है, विष्णु भगवान के दूसरा रूप है, लेकिन ब्रह्मा जीव है। शिव जी की स्थिति कुछ अलग ढंग से है, समझना मुश्किल है, ना जीव है ना भगवान है, बीच में है। तो ब्रह्मा जी जीव हैं और भगवान का ये दूसरा रूप है विष्णु जी, लेकिन फिर भी भेद है वहां पर। वो कह रहे हैं अगर आप 1000 नाम नारायण का नाम लो, 1000 बार विष्णु 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 बोलो और एक बार राम बोलो, बराबर है। अब बताओ, ये शास्त्रों का वचन है, तो हमें समझना चाहिए स्थिति, हमारे हमें इसलिए ज्ञान चाहिए साथ में। अगर आप क्लास ढंग से सुनोगे नहीं, और क्लास सुनोगे तो भी भूल जाओगे, सेवा नहीं करोगे, भक्तों का संग नहीं करोगे, तो ये पछता नहीं है ज्ञान। साधु ने क्लास सुनी फिर गायब हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर आप किसी अच्छे भक्त का जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, पूरी गाइडेंस में रहोगे, जब भक्ति करोगे तो फिर भक्ति फलदायक कहा, फिर भक्ति फल देती है। इसलिए कह रहे हैं ऋषभ देव दूसरे श्लोक में, महत सेवा द्वारम आहु मुक्त है। अगर आप भक्तों की सेवा करते हो तो भगवान शुद्ध भक्त है तो उससे मुक्ति मिलती है। और तमो द्वारम योचिताम संगी संगम, स्त्रियों के संग करने से या स्त्रियों के संगी को संग करने से वो नरक का द्वार है। जो बता रहे साधुओं के लक्षण क्या है, तो इस प्रकार है ये। कहाँ बात चल रही थी हमारी, मनमाने ढंग से भक्ति करना। तो पॉइंट क्या है कि
समझ के भक्ति करनी पड़ेगी, फिर देखना कितना अच्छा है। जो कई भक्तें करते हैं उनको बड़ा जीवन निहाल हो जाता है। अगर आप ऐसे भक्ति करोगे तो फिर फर्स्ट क्लास हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास गए हो, अगर आप पूरी बात नहीं मानोगे, अपने हिसाब से लोगे, फिर वो उल्टा पुल्टा रिएक्शन भी कर जाता है। कई बार डॉक्टर की दवाई रिएक्शन कर जाती है। तो ऐसे हो सकता है कि आप हरिनाम दे रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। फिर भी इतना बताते हैं वैसे शास्त्रों में, अगर आप हरिनाम ले रहे हो भगवान का नाम, तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये तो पक्का है, भगवान का नाम इतना अच्छा है तो आप कैसे भी ले रहे हो, कालांतर में जाके आपको फायदे होगा। वो नाम धीरे धीरे शुद्ध कर देगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन एकदम फर्स्ट क्लास रहे, तो फिर भक्तों की गाइडेंस में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ऋषभ देव का मैं अगर आपको आ, अगला श्लोक पढ़ लेता हूँ सबके साथ में, तो और भी अच्छा हो जाएगा। और गीता में भगवान भी साफ साफ, अगर आप गीता पढ़ते हैं तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो भी देवताओं से प्राप्त होता है किसी भी जीव को, वो कौन देता है वास्तव में? क्या श्लोक है बताओ? भगवान साफ साफ कह रहे हैं गीता में कि कामस्तस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिन लोगों की, देवताओं के पास कौन जाते हैं? आप बोलोगे प्रभु जी आप तो यहाँ पे आके देवताओं की बुराई कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ, आपको सही मार्ग लेके जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पत्तों को पानी दोगे पेड़ को, तो बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कामस्तस्ते हृत ज्ञान, जिन लोगों की बहुत भौतिक इच्छाएं होती हैं, उनकी बुद्धि क्या होती है? मर जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है उनमें। अगर आपके अंदर कोई कामना जाग गई संसार की कोई भी, तो समझो आपकी बुद्धि गई। इसलिए हम सबकी बुद्धि बुरा मानना, सबकी बुद्धि खत्म है। एक्चुअली बुद्धि ना मलिन हो जाती है। कामस्तस्ते हृत ज्ञान प्रपद्य अन्य देवता, फिर वो देवता के पास जाते हैं। भगवान के तम 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 आस्था है। आगे क्या वर्ड है कि आगे प्रकृतिया नियता स्वया, जो उनका स्वभाव है, भगवान कह रहे हैं उसके स्वभाव के अनुसार वो फिर उसकी पूजा करता है, उसकी, और उनसे भी जो फल मिलता है, देवताओं से फल मिलता है। वो कह रहे मैं, वो कह रहे भगवान माया विहितान, मतलब मेरे द्वारा दिए जाते हैं। वो देवताओं के पास कुछ नहीं है, वो भगवान से लेके ही देते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, उससे वो फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारी निष्ठा बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र हमारा कल्याण कर देगा। तो मैं अभी कहाँ था, 5वें श्लोक का मैं थर्ड श्लोक पढ़ना चाहता हूँ साथ में, 5वें स्कंद का। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि बचपन से ही हमें, घर में भी बचपन से ही हमें ये भागवत धर्म फॉलो करना चाहिए। और भागवतम नित्य पढ़ो आप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और प्रसाद भगवान को भोग लगाओ, भक्तों का संग करो, कुछ सेवा करो, तो हमारा जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। ये तो कर्मों का खेल है। जैसे कर्म करते जाएंगे और कर्मों का फल मिलता रहेगा। हमसे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है संसार में जो खाली अच्छा अच्छा काम करे। अब अच्छा भी करोगे तो बुरा तो होगा ही होगा। अगर आप अच्छा झाड़ू लगा रहे हो घर में, तो कीड़े मरती हैं, पाप होता है। खाना बनाते हो तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, नहीं। कुछ भी काम करोगे पाप होगा, तो पाप को कैसे काटेंगे? पाप कटेगा नहीं। आपने कोई मर्डर कर दिया तो कोई व्यक्ति की जान चाहती तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं आपको। पाप का अलग फल मिलेगा, पुण्य का अलग फल मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, सबके साथ। लेकिन अगर आप चाहते हो दुख आए नहीं, तो दुख आएंगे तो आपको फील ही ना हो बिल्कुल ही, तो उसके लिए दिव्य, उसके लिए भक्ति है भगवान की। और इसलिए एक बहुत बड़ी बात है समझने की हम सबके लिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जैसे दुख आता है ना, दुख कोई चाहता नहीं संसार में, कोई नहीं चाहता दुख, दुख सबको आता है। तो ऐसे सुख भी आता है। ये बात कोई कोई समझ पाता है, बहुत सालों के बाद समझ आती बात है, भक्तिमान की बात है। कि जैसे दुख आ रहा है ना, कोई नहीं चाहता कि बीमार हो, पाता ही चाहती करे बीमार, बीमार चाहते हैं कोई चाहते हैं बीमार हो, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, पैर कट जाए, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। आज हमारे इंडिया में कोई अच्छा सर्वे था, मेरी नॉलेज में, वो मर गया, आज मैसेज आया था किसी का, कोई अच्छा फेमस था। जैसी मेरी नौकरी ऐसी दूसरी कंपनी में था, तो इंडिया के ग्रुप हमारे, तो उसमें से आया था मैसेज। तो कौन चाहता है किसी की मृत्यु हो जाए? ऐसी हो जाती है।
नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चाहते नहीं? तो वो कह रहे हैं शास्त्र के ऐसी सुख भी अपने आप आता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभते देवा यथा दुखम अयत्नतः। जैसे बिना यत्न करने से दुख आ रहा है, ऐसे ही इंद्रियों के सुख भी अपना पाते हैं। तो इसलिए जो मेहनत है ना हमारे संसार में, उसको कम करके उसको कम से कम करना चाहिए। देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा शरीर के लिए, लेकिन हम लोग उसी के लिए जी रहे हैं बस दिन रात। ये मेन पॉइंट है शास्त्रों का। हमारे पॉइंट को हम लोग सब इसमें फंसे हुए हैं। अब ये अगर आपको आज क्लास में ये वाला मैसेज आप लेके चले गए कि भाई ये मेरा आज का मैसेज खाली यही है सब लोगों के लिए कि जैसे आपको दुख आ रहा है ऐसे सुख अपने आप आएगा। आप सुख के लिए ज्यादा ट्राई मत करो, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज जो भागवत में लिखा उसको कौन तोड़ सकता है? भागवत में कृष्ण की बातों को काट पाया आज तक? बताओ। प्रैक्टिकली भी कृष्ण भगवान यहाँ पे आए, कोई हुआ इतनी बातों को काट पाया? कोई जो उन्होंने चाहो किया? बोलो, कुछ भी हो जाए वो। भगवान की कोई लिमिट नहीं थी यहाँ पे, मतलब किसी क्षेत्र में, चाहे वो डांस करने में है, चाहे बांसुरी बजाने में है, चाहे गोवर्धन उठाया, चाहे लोगों को मारा किया। तो भगवान की बात है ना ये। सुखम एंड योगेन देना आपके आएंगे, आपको लगेगा नहीं नहीं, आपको बात समझ नहीं आएगी कि आपको नहीं नहीं मैं नौकरी नहीं करूंगा तो कैसे आएगा सुख, है ना? ऐसा लगता है ना। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा आ जाएगा अपने आप? शास्त्र कह रहे आ जाएगा। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको। शास्त्र ये कह रहे आपको आ जाएगा, वो बिना करेंगे आएगा। लेकिन क्योंकि आपको अहंकार करने का तो आप आपको लगे नहीं मैं कर रहा हूँ तो आ रहा है। शास्त्र कह रहे अपने आप आता है वो। तो बहुत से लोग करना चाहते हैं, उनको घाटा होता है, होता नहीं होता है। वो आप मेहनत करते हैं फिर भी नहीं आता है, फिर उनको कैसे होता है? वो भी समझो आप। बहुत से लोग चाहते हैं मैं अभी ये स्कीम बना रहा हूँ और मेरे पास फिर 10 साल में इतना पैसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसे ही कर लूंगा, फिर नहीं होता है, वो नहीं होता ना। और किसी किसी को ऐसे ही आता रहता है, आता ही नहीं। तो प्रैक्टिकल है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मूर्खो क्या कर रहे हो, इतना क्यों कष्ट पा रहे हो? तुम भक्ति करो और मैं दूंगा ना, मैं खुद लेके आता हूँ। जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान के जीवन को बहुत सहन कर देते हैं। अभी जैसे मैं वर्किंग में हूँ, जैसे बता रहा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन मैं मेरे को सामने कहाँ से आ रहा हूँ इतना कथा करने का? मुझे तो सुबह कैसे याद हो गए? हमारे ऑफिस वाले लोग बोलते हैं यार तुम हमारे तरह ही काम करते हो ऑफिस में, तुमने इतना कैसे ज्ञान कहाँ से लिया, इतने श्लोकों याद रखे, कैसे हो गया? क्योंकि मैं कर लेता है, मतलब कैसे कर ले, नौकरी कर रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, कैसे हो गया ऐसे? मुझे पूरी भगवगीता का एक श्लोक पता है कंप्लीट, नहीं कर ये वाला नहीं पता आपको, कैसे होगा बताओ? भगवान अरेंजमेंट कराया ना। अगर भगवान को आप समय दोगे तो भगवान समय देंगे, धन दोगे धन देंगे। आप धन देना शुरू कर दो भगवान को, लोगों को पता नहीं है धन दे देंगे तो फिर कैसे चलेगा, हमारा तो खर्चा ही चल रहा है, कैसे देंगे? उल्टा सिस्टम है। आप भगवान को धन दोगे धन बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका अपने आप ही। जो दोगे ना वही मिलेगा आपको। आप समय दोगे समय मिलेगा। आप समय भगवान को 2 घंटे दो, अरे मैं प्रोग्राम में जाऊंगी तो मेरा कैसे चलेगा, मैं कैसे जाऊंगा वहां पे, तो इतना 1 घंटे की कथा थी, 2:30 बजे प्रसाद था, 6 बजा दी प्रभु ने, ऐसे बोलोगे ना? वो भैया आपके पास समय समय हो जाएगा। सिस्टम ये है, जो भगवान के लिए दोगे ना, अगर आप भगवान को सुंदर बनाओगे आप सुंदर बन जाएंगे, अगर भगवान को सजाओगे आप सज जाएंगे, आप भगवान के लिए वाणी बोलोगे तो आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी। ये सारा सिस्टम है। जो भी आप भगवान के लिए करोगे ना वो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी को नहीं दे रहे आप। वैसे लिखा है, प्रभुपाद जी ने बोला है एक जगह कि 10 गुना तो आपको वैसे ही मिल जाता है, जो भी भगवान को देते हैं तुरंत मिल जाता है 10 गुना को। 10 टाइम्स प्रॉफिट को दे रहा है मार्केट में, 10 कितना होगा, कितना परसेंट पैसा आएगा? 10 गुना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। लोग बोलते हैं 16% प्रॉफिट आ रहा है, इसमें 15% आ रहा है। 10 टाइम्स है तो 1000 गुना, 1000% मतलब कोई प्रॉफिट दे रही कंपनी मुझे। अब मैं एक दिन बैंक में गया था तो वो कह रहा था अरे इसमें लगा दो, मैंने कहा मेरा लोन खत्म। लोन खत्म कर रहे हो?
तो पता ही भगवान के मैंने लोन खत्म हो गया, कह इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें आपको 20% दे रहा हूँ लिख के। तो कह रहा था मुझे बैंक का मैनेजर, मैं कि भाई मैं तो 1000% लेता हूँ। हम तो 1000 वाले के पास है। भगवान तो ये कह रहे हैं, भागवत में लिखा है कि अगर आप किसी को दान करते हो, किसी व्यक्ति को, किसी को भी, तो अगले जन्म में आपको इतना राशि मिल जाएगा। मतलब आप जैसे किसी को तो अपना पैसे आता हो, कैसे आता है पता है आपको? जैसे आपने किसी को दे दिया, वो अगले जन्म में आपको आपके पास आएगा वो। आप चिंता मत करो कि लेके भाग गया मेरा वो कोई नहीं भाग पाएगा वो। अगर आपने आधे ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण का मतलब वो नहीं पैदाइशी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ नहीं, जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण है, चाहे वो किसी भी जात का गाना हो, जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण है, जो अच्छा व्यक्ति है, ऐसे को दे दिया तो आपको कितना मिलता है? आधे को डबल मिलता है, पता नहीं कितना लिखा है उसमें, डबल मिल जाएगा आपको। अगर आपने पूरे ब्राह्मण को दे दिया, पूरा ब्राह्मण है वो, तो 100 गुना मिलेगा। अगर आपने किसी वैष्णव को दे दिया तो गिन नहीं पाओगे। देखो, तो भगवान की भक्ति में कितना माला माल हो जाते हैं हम लोग। भगवान पता है कितने अच्छे हैं, कृष्ण। हर व्यक्ति का नेचर होता है, भगवान ना उनके गुण है, कृतज्ञ है बहुत, कृतज्ञ समझते हो? जैसे उनको वो किसी से कुछ ले लेना भगवान, कुछ थोड़ा सा भी, तो वो ऋणी ऐसे फील करते हैं, मैं इसको मतलब क्या करूं उसके लिए, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी। ऐसा भी नेचर भगवान का। जैसे सुदामा से थोड़े से चावल लिए भगवान ने, थोड़े से वो टूटे फूटे चावल थे, कितना दिया सकता है? कोई चावल भी बदले दे सकता है ऐसे? हम लोग हमारे जैसे हमारी बहनें घर में आती है, सोचते हैं कितने का सामान लेके आई है, 1000 का लेके आई है, पेट्रोल इतने का हो गया, चलो 500 ऊपर से दे दो उसको। हिसाब लगाते हैं हम लोग घरों में। भगवान ऐसे नहीं लगाते साहब कितने का लेके आई है। वहाँ कहते हैं कि यार मुझे कुछ लेके आया है, मैं क्या दूं। और सुदामा को भगवान ने, कहते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, सुदामा को भगवान ने सामने से कुछ दिया नहीं। ऐसा क्यों, बताओ क्यों नहीं दिया? सुदामा जब वहां से गए तो कुछ दिया नहीं भगवान ने, तो खाली हाथ ही गए थे। बताओ क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। आप घर से कोई जा रहा है, मुझे तो पता ही है, तो कोई घर से जा रहा है तो जी हमारी तरफ से थोड़ा जाए, विदा हुए, लेकिन दिया ही नहीं। तो सुदामा सोच रहे थे, रास्ते में जा रहे थे ना, भागवत में जैसे लिखा है कि उनको लगा कि, सोचने लगे भगवान ने कुछ दिया नहीं, क्योंकि आए तो इसलिए थे, पत्नी ने भेजा था, खुद की इच्छा तो थी नहीं, भगवान से कैसे मांगू, तो शुद्ध भक्त हैं। लेकिन पत्नी ने कहा तुम्हारा मित्र है, जाओ तो सही वहां पे। तो फिर सुदामा ने सोचा रास्ते में कि भगवान इतने दयालु हैं, उनको पता है कि मुझे दे देते तो मैं कहीं माया में गिर जाता, तो मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, तो इसलिए दिया नहीं मुझे। ऐसे धन्यवाद कर रहे हैं भगवान का कि भगवान इतने अच्छे हैं, इतना मेरा ख्याल करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मुझे माया से बचाने के लिए उन्होंने दिया ही नहीं कुछ, कहीं मैं इसमें ना डूब जाऊं दोबारा। सब तो मेरा मन पूरा भगवान में लगा रहता, सारा दिन भगवान का नाम लेता हूँ। लेकिन घर गए तो देखा भाई, भागवत में सब लिखे हैं, भागवत के श्लोकों में, कि जैसे इंद्र का स्वर्ग है, उससे बड़ा दिया था घर, इंद्र का स्वर्ग से ज्यादा। और गांव के जितने भी घर थे, सबका ऐसे कर दिया। इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये बात की, भक्त जब में रहना, जहाँ पे भक्त रहता है वहीं रहना चाहिए। क्योंकि उस पर कृपा होगी तो एक प्रसाद बटेगा, एक का तो खिलाएगा नहीं कोई, सबको खिलाएंगे, आ जाओ भाई, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, जैसे देखो यहाँ पे कोई भक्त है, तो अगर ये और अच्छे भक्त बन जाते हैं तो यहाँ पे 12 प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, जो यहाँ आसपास रहेंगे, भैया यहाँ तो बड़ा बढ़िया है, इतना बढ़िया प्रसाद बनता है। हमारे प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं शुद्ध देसी गाय का घी, हम अलाउ नहीं करते घर में, हम बोलते हैं प्रसाद हमारे हिसाब से बनेगा, आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते। और मार्केट में सबसे महंगा घी अभी 1000 रुपये किलो करीब किलो आता है, वो हम वही वाला यूज करते हैं, बिल्कुल शुद्ध गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का दूध, और पूरी कोशिश रहती है हमारी, और भी इसको अच्छा स्टैंडर्ड। तो आप प्रसाद पाएंगे यार कितना टेस्टी प्रसाद है। तो भक्तों के संपर्क में रहने से ऐसे होता है, तो क्यों नहीं दिया उनको? बताओ, पता है आपको? आचार्य बता रहे हैं कि भगवान को ये लग रहा था कि ये सुदामा की जो भक्ति है, जो लेके आया है, किसी से मतलब उधार मांग के लाया है कुछ चावल, और तो मतलब मेरे लिए दूसरों से माँ हाथ फैला के लाया मेरे लिए, तो मैं ऐसी कौन सी वस्तु है मैं किसी से लेके दूं उस पे, मतलब भगवान बोला मेरे खजाने में इसके टक्कर कुछ है नहीं देने को। भगवान के पास देने को सुदामा के जो लेके आए थे, कुछ कह मेरे पास, मैं मतलब, तो भगवान को शर्म आ गई देने में, मैं नहीं दे पाऊंगा, मतलब शर्म आएगी ना, ऐसे कैसे दूं। जैसे हम लोग कई बार कम पैसे देते हैं तो लिफाफे में हमारी तरफ से है 1 रुपये डाल के ना, ज्यादा देंगे तो खुला करके देते हैं, कोई लोग
150 देना तो लिफाफे में बदल के दे दो। तो भगवान ने दिया ना, को शर्म आती भगवान को, नहीं तो बता रहा हूँ, भगवान को सामने से देने में शर्म आ रही थी। नहीं, उससे पहले जब तक भगवान की बात नहीं गई उससे पहले क्यों नहीं दिया? तो आप ही बताओ क्यों नहीं दिया? हाँ नहीं देखो अभी ये तो एक तरह की वो है ना, लीला कैसे होगी फिर? तो भगवान के शुद्ध भक्त है वो तो शुद्ध भक्त है, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो ये तो हमारे लिए, हमें समझाने की लीलाएं हो रही है सारी, ये सारे मैसेज हमारे लिए हैं। उनके साथ क्या हो रहा है वो तो एक बस लीला है, समझ रहा है कि हमें समझना है कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। अगर आप यहाँ पे लोग इतना करते हैं, कोई भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लेने में कभी कंजूसी मत करो, खुल के बोलो। सुनो एक श्लोक और सुनाता हूं क्योंकि कथा तो बहुत लंबी है। एक श्लोक में बोलते हैं हमारे आचार्य गोस्वामी कि मैं जब नाम लेता हूँ, नाम जो लेता हूँ हरि नाम, ये हरे कृष्ण नाम है, तो बोलते हैं तुंडे तांडवनी रतिम विष्णुते तुंडावि लब्धे, कि जब मेरे तुंडे होता है मुख में जब ये नाम तांडव करता है, नाचता है, मेरे जब नाम तो मुख में नाचता है, तो मेरी ऐसी इच्छा होती है रतिम, मेरी रति ऐसी इच्छा हो जाती है कैसी, तुंडावली, कि मेरे एक बहुत सारे मुख हो जाए मेरे, ऐसा मेरा मन करता है। हमारा तो नहीं करता ऐसे। अगर हम शुद्ध मन से शुद्ध भाव से लेंगे, जैसे बता रहे हैं, अगर आप कहने में रहकर भक्ति करोगे जैसे आचार्य बता रहे हैं, मन माने ढंग से करोगे तो खंडित हो जाएगा। मन माने ढंग से करोगे तो, अगर जैसे बता रहे हैं ऐसे ही करोगे तो ऐसे होगा, आपको भी ऐसे लगेगा, नाम इतना मीठा लगेगा, आपका मुख बंद होगा, नाम छूटेगा नाम। फिर कह रहे कर्ण करोड़ कादम्बरी, कान में जब ये नाम जाता है, पहले मुंह से बोलता हूँ, कान में जाता है तो क्या लगता है कि मेरे करोड़ों कान हो जाए, करना अर्बुद्ध है लब्ध है, मेरे इतने सारे कान हो जाए, ऐसे मेरे इच्छा सुप्राम ऐसे होता है। और जब मेरे प्रांगण में जाता है, प्रांगण में ये नाम, तो मेरे इंद्रियों के जितने भी मतलब वो हैं आसक्तियां हैं, उनको सबको खत्म कर देता है नाम। ऐसा हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि विष्णु के अलावा 1000 नाम, एक नाम बोलो राम का बराबर है, और 3 बार बोलो राम राम, 3 बार बोलो राम राम और 1 बार बोलो कृष्ण बराबर है, समझ रहे हो? ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा मंत्र है, ऐसे लिखा है। ब्रह्मा जी क्या चल रहा है, ब्रह्मा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? हरे कृष्णा, सबके लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलो जोर जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अंदर वाले भक्त बाहर कब निकलेंगे, सब निकाल सकते हो जोर से बोल के आप इनको, जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये सरस्वती माता जी आप आएंगे तो बात बनेगी। माता जी कहाँ है? माता जी आपके लिए तो आए हैं स्पेशल घर में कथा करने। अच्छा सॉरी, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मैंने देखो आपको वैसे बातें तो सारी बता दी, मतलब मोटा मोटा आ है, बाकी तो एंडलेस है बोलने को। तो आपको कोई प्रश्न है या कुछ, मैंने कुछ आप चाहते हैं कि मैंने कुछ ऐसी बात बताई ना, खास बात बताओ, कोई याद दिलाए।
क्या बताऊं आपको, मैंने बता दिया आपको कैसे भक्ति करनी है, मिलावट नहीं करनी है भक्ति में, और भगवान का नाम और भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस बात को, इसमें ऐसा अंतर करने से अपराध लगता है। अगर आप सोचोगे कि भगवान के नाम ठीक है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान स्वयं एक ही है। हमने ऐसे मतलब अपनी जिंदगी में इतने उदाहरण देख चुके हैं हम लोग हरिनाम के। एक बार हम लोग जन्माष्टमी में सेवा कर रहे थे, पार्किंग की सेवा थी, मेरे साथ एक भक्त थे, उनका नाम है मुरारी कृपा प्रभु। तो वो पार्किंग में सेवा कर रहे थे, तो एकदम बंदर आ गए मेरे पास बहुत सारे ना, एकदम बिल्कुल नजदीक आ गए। नए नए भक्त थे, उनकी दीक्षा भी नहीं थी। उनका नाम था मोहित प्रभु, मोहित नाम था मोहित। तो उनको लगा बंदर आ गए तो घबरा गए, एकदम तो आंख बंद करी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम आंख बंद करके एकदम बंद को याद आ गया भगवान का नाम, मैंने आंख बंद करके डर ही गया ऊपर, 4-5 हो गए तो पास में आ गए, डर गए और आंख बंद कर ली, हरे कृष्णा। आंख खोली, कह रहे प्रभु पता नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, कोई बंदर दिखाया नहीं, कहाँ गए भगवान, कोई बंदर नहीं था। देख लो आप, साक्षात है। कितने लोग बताते रहते हैं मुझे ऐसे ना, मुझे भी विश्वास होता है अच्छा ऐसे से होता है क्या है? तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। हम लोग पता क्यों नहीं होता है हमारा ऊपर, क्योंकि हमें ना विश्वास नहीं होता कि भगवान के नाम से सब कुछ रहता है। इतना बड़ा एग्जाम्पल है, भगवान राम का नाम लिखा, देखो पुल बन गया सबके सामने है। ये झूठ थोड़ी है कहानी सारी, अभी भी सब कुछ सत्य है, लेकिन हम लोग माया के संग में जाने से सब भूल जाते हैं। इसलिए गीता में लिखा है कारण गुण संघर्ष है सत असत योनि जन्म से। जब हम संग में आते हैं ना, संग में किसी चीज के, मतलब गलत चीज को संग में, आज क्या टीवी है, यूट्यूब है, पता नहीं अटरम सटरम अखबार, तो उसमें पांडे अखबार आता है, तो उसमें क्या है, सब कथा लिखी होती है भगवान की, हर चीज सब ये। तो इन संग से क्या होता है, हमारी सब सारी भक्ति का खराब हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक श्लोक है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि मैंने सारे वेदों में 4 बार मैंने वेद पढ़ के पूरा देख लिया सब कुछ, मतलब मुझे इस कलयुग में इस हरे कृष्ण मंत्र से बढ़िया कोई उपाय मिला नहीं। मैंने बोला इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम, ये जो 16 अक्षर का नाम है, सारे कलयुग के जितने भी कलमस हैं, जितनी परेशानी सब वो खत्म, केवल हरि नाम लो आप बस, यही सार है। क्योंकि अब हम कीर्तन भी करेंगे। और कोई क्वेश्चन आप कुछ कह रहे हैं? शास्त्रों पे यकीन कैसे करें? अच्छा क्वेश्चन है तो। देखो अगर आप शास्त्रों को देखो ना, तो शास्त्रों की वेदों को देखो, वेदों को वो इस तरह से लिखे हुए कोई लिख नहीं सकता उसको, पता है आपको? वेदों में ना एक एक वो जो हलंत होता है ना, हलंत मात्रा कुछ ऐसे थोड़ा भी कर दोगे ना, वो बिगड़ जाता है पूरा। कोई नया मतलब किसी किसी पुरुष के बस की नहीं है वो लिखना भी, उसका मीटर उसकी ट्यून, हमें तो, हम तो एक्सपर्ट नहीं ना वेदों के इसमें पढ़ने में, अभी कलयुग के लोग हैं। इनका जो, जैसे मैं पढ़ रहा था कल, वो कर रहा था पलास विलास, ऐसे पदम पदम यत विपदम नाम विपदाम न तेसाम, वो इतने ऐसे ऐसी रचना है ना, वो किसी मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और कोई बता दे कि किसने लिखे हैं, जैसे कोई भी किताब है उसके राइटर नाम लिखा होता है, कह सकते हैं किसने लिखे हैं? ये साक्षात भगवान के मुख से। और दूसरा प्रैक्टिकल है, सबसे अच्छा है, भगवान का प्रत्यक्ष अवगम, आप करके देख लो, जो ऐसे बोलता है आपको बोलो भैया आप करके देख लो आप। वैसे अब विश्वास कराएंगे कैसे आपको, आप मानोगे तो हो नहीं मेरी बात, तो आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? तो आप करके देख लो। अगर एक भी बात आज भी इस ब्रह्मांड में कोई वेद की, शास्त्र की, गीता गीता भागवत जो सार है, एक भी बात कोई गलत प्रूव करके दिखाते हैं, हमारा चैलेंज है। आज तक कोई साइंटिस्ट बोल के दिखाते नहीं ये बात, आज तक कोई बोला भी नहीं किसी ने आज तक, पता है आपको? आज तक कोई बात भी, ये तो बोल सकते हैं वो कि पता नहीं हो सकता है, लेकिन कोई गलत प्रूव नहीं कर पाया आज तक। पता नहीं, देखना पड़ेगा। और धीरे धीरे चीजें सत्य होती जा रही हैं। और एक और तरीका है इसका बहुत है, जैसे मैं जब भक्ति में आया था तो मेरा दिमाग बिल्कुल साइंटिफिक टाइप का ऐसा है, और मैं बहुत खोजबीन करने वाला व्यक्ति, मैं कैसे भक्ति में आ गया, मैं यह सोच के भक्ति में आया था, तो मेरे को भगवान के पास इतना समझ आ गया था, संसार में तो कुछ ही पागल लोग हैं सारे, तो कोई मैं सुखी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि इधर इधर तो मैं समझ में आ गया, मुझे ऐसे अपने आप में समझ में आ गया था मुझे देख के। मैंने कंपनी के मालिकों को देखा, करोड़पतियों को देखा, सब परेशान लोग हैं सारे सारे,
फिर मैंने कुछ लोगों को देखा, फिर मैंने उनके चेहरे थोड़े अच्छे लगते थे मुझे, जो भी थोड़े साधु वाधु थे ना, ये फिर भी सुखी सा लगता है, इसके चेहरे में चमक है। तो मैंने सोचा कि इधर ट्राई मार के देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो वापस आ जाऊंगा, उसमें क्या लॉस है। तो देखते हैं, टेस्ट जैसा फिर टेस्ट करके देखा मैंने। तो जब मैं चलने लगा तो मुझे सारी बात, फिर मैंने कुछ चीजें तो मैंने देखा गीता में, कुछ चीज तो प्रैक्टिकली बिल्कुल लोग भी कह रहे हैं वही बात, डॉक्टर भी कह रहे हैं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, जो गीता में लिखी है। तो कुछ चीज जो पता नहीं था, तो मैं को वो भी सच सच तो होंगी। तो जितना कुछ चीजें तो हमारे समझ में आती हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं गीता में कि ज्यादा मसाला खाने से, तीखा खाने से, कड़वा खाने से रोग, तो जूसी पदार्थ खाते हैं, तो डॉक्टर भी कह रहे हैं फल फ्रूट अच्छे होते हैं, भगवान भी कह रहे हैं। गाय का दूध के बारे में बात आ रही है, तो गाय का दूध सबको रहे, गाय का दूध कौन मना कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। तो जो भी कहता था आप करके देख लो, आप हरिनाम लेके देख लो, आप दिन में देख लो। एक व्यक्ति जेल में था, मुझे बता रहा था, वो जेल में फंस गया था, तो उसको मैंने बोला तो हरिनाम करा कर, और उसको बहुत गुस्सा आता था, वो मतलब ऐसे उसको कहता था वो, जब मुझे गुस्सा आता था इसका मर्डर कर दूं बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल मतलब कुछ हो गया दिमाग में। वो कहता था कि जब मैं, और इतनी शांति रहती जेल, आप करके देख लो, और जो हरिनाम करे उनको जीवन देख लो आप उनके साथ ना बैठ नहीं सकते, हमारे जो भक्त हैं वो 3 4 2 घंटे 1 घंटा सो के उठ जाते हैं सुबह, और 365 दिन उठ जाते हैं। आप करके देख लो, किसी भौतिक आदमी को ले आओ, करके दिखा देते हैं। आप उनकी उनकी बराबरी नहीं कर सकते भक्तों की किसी में भी, वो बिना खाए रह लेते हैं। आपको नहीं मिलेगा तो परेशान, और गुस्सा वो, मतलब उनको कितनी विषम परिस्थिति आ जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल शांत ठीक है। और आप तो कहोगे ऐसे कैसे सहन कर रहा है, इतनी बेइज्जती हो रही है इसकी। तो भक्ति से होता है ना ये। प्रहलाद महाराज का जो एग्जाम्पल है वो साक्षात है ना, प्रहलाद महाराज को कितना टॉर्चर कराया गया, गुस्सा हो गया प्रहलाद महाराज, शिकायत की किसी से, देख लो भक्त कैसे होते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, मोस्ट प्रैक्टिकल है ये सारे साथ, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। इवन जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं उनकी चीजें 100% रिजल्ट नहीं देती हैं। आप गाड़ी बनाते हो, हमने तो इंजीनियरिंग करी है, तो उसमें ये स्कूटर का जो ये मोबाइल, सॉरी पेट्रोल वगैरह हम जलाते हैं, उसका जो एनर्जी होता है फ्यूल की, और जो पावर देता है, वो कोई 15 20% 26% आती है, बाकी सब वेस्ट जाता है, वो बाहर हीट निकल जाती है धुएं में वैसे सारी। लेकिन कहीं पर भी एफिशिएंसी 100% नहीं आती किसी चीज में भी। हम लोग बॉयलर पावर बनाते हैं, बॉयलर में तो उसमें पूरी एनर्जी होती है, भाप से बिजली बनती है, वो बहुत ही अच्छा बॉयलर होगा, उसकी एफिशिएंसी 70% 80%, 20% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यहाँ तो 100% है पूरा, एकदम सत्य है ये। और कोई प्रश्न मत बताओ। आपने बहुत शास्त्रों से तो बताया कि भगवान का वैसे भी एक तरह से समझाया आपने। और आइडियल जो है हमारे सामने जो है वृंदावन है, वृंदावन का मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे अटरम अटरम इधर उधर भगवान राधा कृष्ण या भगवान की गौरवताई या कुछ वही अल्टर मिलेंगे आप। ये कोई देखना चाहता है टाइगर हमारे लिए है, कोई अगर मतलब अभी शंका में है कि ये तो बताए शास्त्र बता दिया, तो अभी भी हम देख सकते हैं वृंदावन जाके ऐसे मंदिर हैं यहाँ पे, और किसी को नहीं, केवल राधा कृष्ण के ही विग्रह मिलेंगे आपको, और कुछ नहीं। और कितना सुंदर सत्व है, तो बहुत होता है। अब वृंदावन टेम्पल में जाओ आप, मतलब गए होंगे बहुत सारे आप, भगवान इतने सुंदर है वहां पे, बैठे इतने सुंदर लगते हैं, तो पूरा माहौल इतना दिव्य होता है ना, सारे सब लोग तारीफ करते हैं। और एक देखो एक कीर्तन, मतलब कलयुग का धर्म कीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और नृत्य है, सबको अच्छा लगता है, कैसा व्यक्ति हो। कीर्तन को मैंने किसी से सुना नहीं सकता। एक व्यक्ति है नास्तिक है, मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ इंजीनियरिंग में था वो, फिर वो यूएस गया, अभी वो बिल्कुल नास्तिक है, एकदम नास्तिक है, वो नास्तिक वो संगठन में भी है। तो अगर आप कीर्तन, मैंने कहा तो मेरे साथ जब, हाँ जब कर लूंगा मैं, तो वो उसके लिए वो भी रेडी था, कह रहे वो नहीं, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं मुझे, कीर्तन ठीक है तुम्हारा। वो मेडिटेशन होता है उसमें, कुछ समथिंग वास्ते है। तो प्रैक्टिकल है, भगवान ने देखो देखो ये कितना प्रैक्टिकल, भगवान ने कलयुग में केवल कीर्तन दिया, भगवान को पता है कलयुग के लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे। सतयुग में ध्यान था, ध्यान से भगवान मिलते थे सतयुग में। त्रेता युग में यज्ञ थे, द्वापर में भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाना। कलयुग में केवल कीर्तन, हरि कीर्तन, कृष्ण संकीर्तन। तो ये कीर्तन करिए, आसपास कीर्तन कराओ घरों घरों में, और ये होना चाहिए डेली, सुबह दोपहर शाम, लेकिन साथ में ये भागवत कथा भी होनी चाहिए।
नहीं तो हम लोग सहजे बन जाते हैं, हमें नियम नियम से समझ के करना होगा। तो कीर्तन तो करते रहेंगे, साथ में कुछ और भी करते रहेंगे, इसलिए भागवतम भी होना चाहिए, तो साधुओं का संग अंडर गाइडेंस होना चाहिए। और कोई कोई प्रश्न तो बताइए। डन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने मन में ना कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बताया गया कि भक्त के लक्षण है, भक्त का लक्षण क्या है कि प्रश्न पूछना। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उत्तम भक्त होता है जो जिज्ञासु होता है। कोई मनो दुविधा हो ना, कोई बात सही नहीं लग रही हो आपको तो पूछ लेना चाहिए। नहीं तो कई साल निकल जाते हैं उसमें ही, कोई बात अच्छी नहीं लगी आपको, अरे हमने देख लिया होता ऐसे ही था, मतलब कुछ हमें सही नहीं लगा, और फिर 10 साल के बाद समझ आ गया वो सही कह रहे थे, मैं गलत सोच रहा था। तो कुछ मन में कुछ लग रहा हो ना आपको, मैंने कोई चीज सही नहीं बोली हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो, या कुछ सही नहीं लग रहा हो आपको, इसमें ज्यादा पूछ लीजिए आप, बेझिझक होके। हाँ हाँ, तो जैसे कि हमने बात की ना कि भाई सब कुछ तो मतलब जितना भी जो शास्त्र है ना, शास्त्र कुछ बोल रहे हैं, पीछे कोई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया खत्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। देखो कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें, नहीं? ऐसे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलेगा, तो कैसे पता लगेगा कौन सही है? क्वेश्चन आप ही बताओ। बोलेगा जी आपकी बात सही नहीं है, तो फिर कैसे, किसकी बात, आपकी बात भी सही नहीं, फिर किसकी बात सही होगी? कैसे माने? सभी का अपना मत है, आप कुछ बोलोगे, आप कुछ बोलोगे, क्यों जी? आप बताओ कैसे निर्णय होगा, बताओ कौन सही कह रहा है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? आप कह रहे हो हनुमान जी सबसे बढ़िया है, मतलब वही है, और गणेश जी सही है, मतलब ये सही है, और पीपल का पेड़ सही है, ये हमारे बड़ बाप बड़ दादा, ये तो दादा हमारा, हमारा कुआं है गांव का वही सही है, हम तो वहीं से करें, उसके चक्कर मारते हैं, पानी उसका पी रहे हैं। तो सबके अपने अपने मत है, कैसे पता लगेगा कौन सही करा है? हाँ, तो शास्त्र उसको बोलते हैं, शास्त्र मतलब जो शासन करता है ना सब पे, उसको शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र टॉप मोस्ट है, सबको शास्त्र की सुननी पड़ती है। अगर भगवान भी आके ना यहाँ पे, भगवान खुद आके अगर शास्त्र के खिलाफ बोले तो मानेंगे नहीं, शास्त्र ये कह रहा है। शास्त्र भगवान की श्वास है, और भगवान की क्या है? श्वास है। और उनका कलयुग है भागवतम, भागवतम प्रमाण है, भागवतम अमल प्रमाण है। जो भागवत में लिखा है ना वही सत्य है। अगर भगवान भी आ जाए यहाँ पे और कुछ और बोलने लगे हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात। इसलिए शास्त्र बताता सब कुछ, वहां से पता लगता है, जो शास्त्र में लिखा वही सत्य है बस। जैसे कि एग्जाम्पल है उसका, बुद्ध भगवान आए, है ना, तो भगवान के अवतार ही हैं, उन्होंने बुद्धिज्म थ्योरी दी, तो क्या हम बुद्धिज्म फॉलो करते हैं हम लोग? हम तो बुद्ध नहीं है, रिजेक्ट कर दिया हमने बुद्धिज्म। बुद्ध भगवान को रिजेक्ट नहीं करा, भगवान की पूजा करते हैं बुद्ध की, गाते हैं उनके बारे में, लेकिन बुद्ध की बात नहीं मानते हम, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को ठुकरा दिया। क्या है वो? बुद्ध हईते नास्तिक, वेद ना मानिया बुद्ध हईते नास्तिक, वेद नहीं माने बुद्ध ने तो नास्तिक हो गए। शंकराचार्य आए, शिव जी के अवतार हैं, तो उनका पर्पज था आने का, भगवान ऐसा क्यों करेंगे आके खुद बोलेंगे, मतलब उल्टा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उनको कुछ करने के लिए बोलना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि वेदों के नाम पे ही सारे ब्राह्मण उल्टे काम कर रहे थे। उन्होंने कहा वेदों को फेंको उठा के, और कोई तरीका देख नहीं रहा था उनको उस समय कि ये वेदों की बात करूंगा, ये ब्राह्मणों को तक मूड मारता रहूंगा इनसे। तो उन्होंने कहा वेद थोड़ा कुछ नहीं होता, वेद भगवान थोड़ा फालतू बकवास है। लेकिन भगवान बुद्ध भगवान थे, तो लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया, तो फिर उन्होंने जो करवाना था करवा लिया, उन्होंने सारी बलि हत्या सब बंद करा दी, वो पशु जो हत्या हो रही थी, ये इसके लिए आए थे, वो कर गए अपना काम। फिर उन्होंने दोबारा भगवान ने फिर भेज दिया, तो आगे मैं वेदों को दोबारा ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन पॉइंट है, शास्त्र सब पे शासन करता है, शास्त्र है सबसे बड़ा।
और शास्त्र भी नहीं कहना चाहिए, शास्त्रों का निष्कर्ष। शास्त्र में भी जाना गलत है, शास्त्र में अलग लोगों की अलग बातें हैं, लेकिन शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, वो भागवतम है। इसलिए भागवतम ही प्रमाण है। सॉरी, तो मैंने 12 महाजन हमारे बताए हैं, वो हाँ उन्होंने जो इस तरह से भक्ति का एक रथ बताया है। हाँ, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि गुरु साधु शास्त्र में परंपरा है, परंपरा। तो पूर्ववर्ती आचार्य है, भगवान ने परंपरा बनाई है, तो शास्त्र के आधार पे अगर आपको शास्त्र समझ में नहीं आ रहे तो आचार्यों ने कैसे प्रैक्टिस किया है वो देखना चाहिए। हमारे आचार्य आए जो प्रमाणिक आचार्य, जिनके नाम शास्त्रों में है, ऐसे आचार्यों की जो परंपराएं आ रही हैं वो उनसे देख सकते हैं वो कैसे कर रहे थे कोई काम, तो वहां से लगता है। इसलिए परंपरा जानो यही भालो, शास्त्र भी कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो देखना पड़ता है कि आचार्य कैसे कर रहे थे। तो आचार्यों के जीवन, इसलिए ये महाजनों ने से पंथा, जैसे जैसे महाजन करते हैं हमें उस पथ पे चलना होता है। महाजन 12 हैं, शिव जी महाजन है, ब्रह्मा महाजन है, उदय गोस्वामी महाजन है, इससे 12 महाजन है। भीष्म महाजन है, प्रहलाद महाजन है, युवराज जी महाजन है, तो ऐसे 12 महाजन है। भागवतम में क्या है, ये सब भागवतम से आ रहा है, इसलिए भागवतम प्रमाण है, भागवतम में क्या है। और कुछ बोलिए, डन, कोई शंका नहीं किसी की नहीं भक्ति। आप सब या तो परम ज्ञानी या किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब मुझसे सहमत हो गए, हरे कृष्ण महामंत्र सब करेंगे आप लोग पक्का, या नहीं वही करेंगे जो करते रहे हम, ओम ओम भूर्भुवः स्वः, नहीं वही बहुत ऊंचा मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन हम वो उसका फिर नियम बहुत है और हमें पता भी नहीं है वो। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है, कोई नियम नहीं, कोई कभी भी कर सकता है। अब स्कूलों में कराते नहीं कराना चाहिए, वो गलत है वो कराना, मंत्रों को उल्टा पुल्टा करने से नुकसान हो जाता है। लेकिन इसलिए भगवान ने महामंत्र दिया है, ये मंत्र नहीं है। कलयुग के लोगों के लिए महामंत्र चाहिए। जो आपका क्वेश्चन है महामंत्र क्यों है, क्योंकि शास्त्रों में दिया हुआ पहली बात तो, और महामंत्र क्यों है कि मंत्र तो बहुत मुश्किल है, मंत्रों को उच्चारण करने में आसान नहीं है और उनके नियम भी होते हैं, और इस महामंत्र में सब है। ये बहुत ही परम चीज है, भगवान स्वयं बता रहे हैं, आगे प्रैक्टिस कर गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं बताया मैंने आपको आज। चैतन्य महाप्रभु आए हैं धरती पर, जिन्होंने नहीं सुना है, राधा कृष्ण का युगल अवतार हुआ इकट्ठे अभी 5 साल पहले, वो इस धर्म को लेके आए थे। भगवान जब यहाँ से गए तो भगवान ने देखा कि मैंने गीता तो बोल दी लेकिन गीता लोगों ने समझी नहीं, अब मैं खुद अपनी भक्ति सिखाऊं सवारे, खुद ही अपनी आचरी भक्ति, भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं कैसे भक्ति करना है। तो हम सब चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण है, राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य कौन है, कौन चैतन्य महाप्रभु, साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, और वो भाव लेके आए हैं श्रीमती राधा रानी का। ये बात बहुत कम, किसी को नहीं पता थी, बात पहली बार किसी को पता लगी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, पहली बार किसी को पता लगा है, मैं जानना चाहता हूँ आप में से जिनको पहले पता नहीं था, ऐसे कौन कौन है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सबसे पहले आज ही आपने सुना, से कौन कौन है आप में से, सबने सुन रखा है। चैतन्य महाप्रभु माता वृंदावन के आपको तो पता है। मम्मी के जो मम्मी पापा थे ना वो आपके वो थे, मेरे जो मम्मी पापा है वो आपके साथ हुए। अच्छा, परंपरा में, वेरी नाइस वेरी नाइस। निताई गौर, तो जिन्होंने नहीं सुना है ना तो वो ऐसे बोलते हैं, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ मैं, महाप्रभु के बारे में बताते हैं, महाप्रभु के बारे में कि कथश्चन समृते यस्मिन दुष्कृतम सुकृत भवे। चैतन्य महाप्रभु को किसी प्रकार से भी याद कर लो, किसी प्रकार से भी, कथश्चन समृत, तो कितना भी मुश्किल कार्य हो वो भी सुकृत, वो भी आसान हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात देखिए, चैतन्य चरितमृत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु, देखो कितनी बड़ी बात है। और ये हमें लगता है कि मैंने कई बार देखा है, हम लोग नाम लेते हैं भगवान का, काम बन जाता है, हमें समझ में नहीं आता, भगवान करके चले गए। बात सुनाता है, हम इतनी मुसीबत में था, वो हमें भगवान कैसे हो गए, तो फिर बाद में प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, काम भी बन जाता है। हम बाद में समझ में आता है कि भगवान उनका नाम लिया था भाई अपने उस समय, क्योंकि लिखना ना कितना ही दुष्कर कार्य हो, कितना भी, वो शुक्र जाता है महाप्रभु का, ऐसी कृपा है महाप्रभु की। और महाप्रभु बिल्कुल भी नहीं देखते आप कितने बेकार हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो, कोई मतलब नहीं होता। उनका मन बिल्कुल दया से भरा हुआ है हर जीव के लिए।
देख लो कितना सौभाग्य हम सब लोगों का। निताई गौर की जय। चैतन्य महाप्रभु की गौरांगा नित्यानंदा गौरांगा नित्यानंदा। नित्यानंद कौन है? बलराम जी। और गौरांग महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्णा। उनका नाम गौरा रंग है। उनका रंग कैसा है? राधा रंग जैसा, इसलिए उनको बोलते हैं गौरांग। ठीक है, तो क्योंकि समय का अभाव है, हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, थोड़ा नृत्य करेंगे 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद प्रसादम, जिनकी प्रसादम की सेवा है तैयारी कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कुछ बुक्स लेके आए हैं। अभी गीता जयंती थी दिसंबर में, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम चल रहा है। हमारे गुरुजनों का हमें आदेश है, वो चाहते हैं कि किताब जहाँ जहाँ जाएंगी वहीं पे कल्याण होगा। जिनके घर में कोई ग्रंथ नहीं है वो ग्रंथ जरूर लेके जाएं। और वैसे तो सभी घर में सिर्फ भागवतम होना चाहिए। भागवतम साक्षात कृष्ण है। छोटी सी किताब ले सकते हैं, हमारे पास 30-40 रुपए की किताबें भी हैं, और हमारे पास 7-8 हजार की किताबें भी हैं। एक किताब मतलब 18 किताब आती है भागवतम में। तो लेकिन अपने घर में एक ग्रंथ जरूर लेके जाओ, कोई भी छोटा सा, उसको एक पेज पढ़ लो, एक लाइन पढ़ लो, आपका कल्याण हो। ठीक है ना? माला भी है यहाँ पे, फोटो भी है 1-2 ना। और ये किताब है, ये किताब मेरी सबसे फेवरेट किताब है। क्यों है फेवरेट? क्योंकि इस किताब में दुनिया के जितने भी श्लोक हैं, किसी भी ग्रंथ से, पुराण हो, उपनिषद हो, आपके वेद हो, वेदांत सूत्र हो, या इवन किसी आचार्य, किसी बाहर के कोई आचार्य हो, जो खास फेमस है, बहुत जरूरी श्लोक है, सब डाल रखे हैं इसमें। ये वो श्लोक है प्रभुपाद जी इनको बुला करते थे, इसलिए ये धन है। ये किताब तो सबके घर में होनी चाहिए। केवल 150 रुपए की डोनेशन है, मतलब आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आप गीता के सारे श्लोक मिल जाएंगे, खास खास भागवतम के, चैतन्य चरितमृत के, सारे पुराणों से, 18 पुराण, सारे उपनिषदों से, वेदांत सूत्र और भी आचार्यों के जो खास खास हैं। इस किताब को निरंतर अध्ययन करो ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी जबरदस्त किताब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अभी हम कीर्तन करेंगे, थोड़ा नृत्य करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी को आप करोगे कीर्तन? आप अच्छा कीर्तन करोगे। अब नहीं, आप करो ना, ये पकड़ लेंगे आई थिंक। करो, चलो ठीक है। हरे कृष्णा। चलो अच्छा, ये इस पे भी है ना लोग जूम पर। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी सर्ववाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी सर्वसाधारिणे।
Hare
हरे कृष्णा, जिनको डांस करना नहीं आता है एटलीस्ट देखे जंप, भगवान को जंप कर सकते हैं, सबको जंप करना आता है, सब कहना। लेकिन ना हर भक्त को नाचना चाहिए। हमारे भक्ति के जो 64 अंग है ना, उसमें नृत्य भी है। नृत्य कर रहे हैं हम लोग अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे, हम नृत्य नहीं लगा रहे, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमने खुशी नहीं नाचते, हम शादी में नाचते हैं, डांस करते हैं, सब नाचते हैं। कोई दारू पी के नाचता है, कोई माया नचाती है, अब भगवान ने नाची है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम पता है हरे कृष्ण मोहम्मद का, हरे कृष्ण मोहम्मद का मतलब क्या है मालूम है सबको? हरे कृष्ण मोहम्मद का मतलब है हे राधा हे कृष्णा, मैं इस संसार में पड़ा हुआ हूँ और संसार के लोगों की, अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे प्लीज अपनी सेवा में लगाओ। और अभी सेवा करने का अच्छा मौका है, नाचने भगवान के पूरा सही लगता है, मन भी लगाता है, इंद्रिया भी लगी है, तो ये बहुत अच्छी भक्ति है। और आपने बहुत अच्छा से समझा है। अगर आप चाहते हैं तो शुद्ध हो जाओ, एकदम शुद्ध हो जाओ जल्दी तुरंत ही, तो भी शुद्ध हो गए। नाच देख लो, आपको लगेगा। हरे कृष्णा। भक्ति रसम सिंधु में एक वाक्य है नाचने के ऊपर कि 64 में बताया है, जैसे राजा होता है, राजा के सामने कोई नृत्य करने वाला, दिखाने वाला, राजा को खुश करने के लिए, उसी तरह से भगवान राधा कृष्ण वो राजा है और हम उनको खुश करने के लिए डांस करेंगे। तो कैसा भी करें, वो जैसे जैसे देखें, जो बच्चे को देखते ना, बच्चा कैसा भी डांस करता है, गिर जाता है, फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, हंसते हैं। उसी तरह से हम भगवान के सामने इसी तरह से भगवान को रिझाने के लिए भगवान को हम ऐसे डांस करके रिझा सकते हैं। ये उसमें भक्ति रस में सुंदर बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Harinam Sankirtan Yajna Ki, Srila Prabhupada Ki, Jai Gaur Premanande Hari Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरि भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। जय राम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अधेचर नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नमाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन ब्रज मंडल धाम की नवदीप मायापुर गौर मंडल धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा देवी की यमुना देवी की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की जय। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन जगत की जय। श्री प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु एंड राम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर महाप्रसाद की जय। हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण हरि हरि बोल।